ये मुझे आगे बढ़ाने में मोटिवेट करता है। स्वास्थ्य को कैसे मैनेज करते हो? सबसे पहले तो किताबें शेयर करना, नए-नए दोस्त बनाना। आज के उन सभी छात्र को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? दूसरा, मैं पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करता हूँ। उस टाइम मेरी माँ का एक फ़ोन आया और उन्होंने पूछा, हर मुश्किल एक तुम्हें नया सबक सिखाती है। हार मत मानिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उत्तम और आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिससे हम में से ज़्यादातर कभी न कभी लोग गुजरे हैं या अभी भी गुजर रहे हैं। देसी छात्र जीवन संघर्ष। ये एक ऐसी दौर है जहां सपने बड़े होते हैं और जेबें छोटी होती है और उम्मीद आसमान छूती है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे युवा जो अभी भी इसी दौर से गुजर रहे हैं। तो बिक्की, स्वागत है आपका हमारे एपिसोड में। थैंक यू उत्तम। मुझे बहुत खुशी है कि आज लाखों छात्रों की आवाज़ बनने की मौका मिला है। मुझे भी उम्मीद है कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। उम्मीद है मेरी बातें किसी काम आ सकेंगे। तो बिक्की, जब हम देसी छात्र जीवन की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? वो सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या है और जो आपको लगता है कि हर भारतीय छात्र को झेलनी पड़ती है? सबसे बड़ी स्ट्रगल मेरे हिसाब से अपेक्षाओं का पहाड़ है। ये सिर्फ घर वालों की अपेक्षाएं नहीं होती है, बल्कि रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की और सोशल मीडिया पर जो हम देखते हैं उसकी भी होती है। अगर तुमने इंजीनियरिंग या मेडिकल नहीं चुना तो लोग अजीब नज़र से देखने लगती हैं। फिर आता है पीयर प्रेशर। अगर कुछ दोस्त पार्टी कर रहे हैं, एक दोस्त पढ़ाई कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि कुछ मिस कर रहे हैं। अगर कोई दोस्त ज़्यादा नंबर लाता है तो एक दबाव सा महसूस होने लगता है। और इन सब से ऊपर है फाइनेंशियल स्ट्रगल। पॉकेट मनी लिमिटेड होती है और बड़े शहरों में रहना, खाना, किताबें, कोचिंग, इन सब में पैसे लगते हैं। और कई बार दोस्त के साथ बाहर जाना भी मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात बोली आपने। ये अपेक्षाएं है, पीयर प्रेशर और पैसे की तंगी होती है। वैसे ये तो हर छात्र का कहानी है। विक्की, आप ये सब कहानी से जूझ रहे होते हो तो आपको कभी ऐसा लगता है कि हमें हार मान लेनी चाहिए? और अगर हाँ, तो आपको उस समय क्या चीज करने की प्रेरित होती है? क्या कोई ऐसा पल आया है जो आपको लगा हो कि अब नहीं होगा, अब हार मान लेनी चाहिए? इसमें कहने वाली क्या बात है, ये हमारे लिए कॉमन बात है। ऐसा पल हर बार आते हैं, खासकर एग्जाम के समय या कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, उस टाइम आते हैं। रात भर पढ़ने के बाद जब कुछ समझ नहीं आता है तो लगता है कि ये सब छोड़ दूँ। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। जरूर। मेरा एक एग्ज़ाम था, बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम। उस टाइम मैं बीमार पड़ गया था, पढ़ने की हिम्मत नहीं थी और स्ट्रेस इतना बढ़ने लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है। उस टाइम मेरी माँ का एक फ़ोन आया और उन्होंने पूछा, "बेटा, तू ठीक है?" और उनकी आवाज़ सुनकर मुझे लगा कि मैं हार नहीं सकता। उनके लिए, अपनी मेहनत के लिए मुझे लड़ना पड़ा। वाह! माँ के आवाज में जो जादू है वो शायद ही कोई चीज में हो। तो उस समय आप क्या किए और ऐसे समय में आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हो? उस दिन मैं थोड़ा सोया और उठ गया और जितनी हिम्मत थी उतनी पढ़ाई की। मैंने उस दिन खुद से कहा, जितना हारना बाद की बात है, कोशिश करना ज़रूरी है। मैं छोटे-छोटे लक्ष्य बनाता हूँ, जिससे ये आज 2 चैप्टर खत्म करूँगा। मैं अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करता हूँ, कितने चैप्टर हो गए, कितने प्रैक्टिस हो गए। ये मुझे आगे बढ़ाने में मोटिवेट करता है। और हाँ, मैं अपने हॉस्टल के दोस्तों से बात करता हूँ, वो भी इसी नाव में हैं और हम एक दूसरे को समझते हैं। कभी-कभी रात भर पढ़ाई करने के बाद भी हँसी मज़ाक कर लेते हैं। दोस्त जा रहेगा वहाँ हंसी मजाक तो हो गई। ओ भाई! बहुत सही बात कही आपने।
ये छोटे छोटे लक्ष्य और दोस्तों के साथ ये बहुत जरूरी है बिक्की। देसी छात्र में जुगाड़ बहुत बड़ा रोल होता है। क्या ऐसा कोई देसी जुगाड़ आपने बनाया है कि आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मदद किया हो? कुछ ऐसा जो आपने खुद से इजाद किया हो या दोस्त से सीखा हो और आपको लगता है कि ये हर छात्र को पता होना चाहिए? उत्तम जी, देसी जुगाड़ तो हमारे खून में है। सबसे पहले तो किताबें शेयर करना, नए-नए दोस्त बनाना, इन सब से पैसे भी बचते हैं और दोस्ती भी और गहरी होती चली जाती है। दूसरा, हॉस्टल में खाना बनाना, कम्युनिटी कुकिंग। कभी-कभी मेस में खाने से ऊब जाते हैं तो हम सब दोस्त मिलकर कभी अंडे हो गए, कभी मैगी हो गए, जो भी कुछ होगा बनाकर खा लेते हैं। ये सिर्फ पेट भरने का नहीं, बल्कि बॉन्डिंग का भी तरीका है। एक बार क्या हुआ था ना, हम सब दोस्त मिलकर हॉस्टल में ही घर की जैसा खाना बना लिए थे। और तीसरा, सेकेंड हैंड चीज़ें खरीदना, चाहे किताब हो या मोबाइल, जो भी कुछ हो, सेकेंड हैंड मार्केट से अच्छी डील मिल जाती है। इसने मेरे बहुत पैसे बचाए हैं। ये तो हर छात्र का अनुभव है। सेकेंड हैंड मार्केट तो छात्रों का बेस्ट फ्रेंड होता है। अच्छा भी कि पढ़ाई के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को कैसे मैनेज करते हो? आज के समय में ये बहुत बड़ी समस्या है, खासकर छात्रों में। आप इस पर क्या कहोगे? उत्तम जी, ये बहुत ज़रूरी सवाल है, खासकर हम छात्रों के लिए। मानसिक स्वास्थ्य को मैनेज करना उतना ही ज़रूरी है जितना पढ़ाई करना है। मैं कुछ चीज़ें करता हूँ। पहला, मैं अपनी हॉबीज़ को नहीं छोड़ता। जैसे? मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है या क्रिकेट देखना भी। उससे क्या होता है, हमारे स्ट्रेस कम होती है। इस सब से शरीर भी ठीक रहता है और दिमाग भी रिलैक्स रहता है। रात भर जागना प्रोडक्टिव नहीं होता। तीसरा, मैं अपनी फीलिंग्स को दोस्तों के साथ या घर वालों के साथ शेयर करता हूँ। मुझे कोई परेशानी होती तो मैं उसे दबाता नहीं, मैं बात करता हूँ। और चौथा, मैं छोटे-छोटे ब्रेक लेता हूँ। लगातार पढ़ने से दिमाग थक भी जाता है और आधे घंटे की ब्रेक लेकर कुछ और भी कर लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। हॉबी और ब्रेक वाकई में एक ऑक्सीजन की तरह काम करते हैं। विक्की, आज के समय में टेक्नोलॉजी का छात्र जीवन में क्या रोल है? क्या ये एक सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है या मददगार है? अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत मददगार है। मैं ऑनलाइन लेक्चर देखता हूँ। मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं यूट्यूब का इस्तेमाल करता हूँ। कभी-कभी गूगल का, क्रोम का भी कर लेता हूँ। और रिसर्च के लिए भी इंटरनेट बहुत काम आता है। लेकिन हाँ, ये डिस्ट्रैक्शन भी बन सकती है। सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा समय बिताने से पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। मैं अपनी नोटिफिकेशन बंद रखता हूँ। सोशल मीडिया के लिए एक टाइम फिक्स कर रखा है। संतुलन बनना भी ज़रूरी है। संतुलन बहुत जरूरी है। तो अब विक्की, अब हम पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव पे हैं। आज के उन सभी छात्र को आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो अभी भी संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं? इन्हें क्या करना चाहिए ताकि वो निराश ना हो और आगे बढ़ते रहें? कोई अंतिम संदेश, कोई अंतिम सीख जो आप देना चाहोगे दर्शकों को या शिक्षकों को? ज़रूर। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, अपने आप पर भरोसा रखो। ये दौर मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा। ये तुम्हें मजबूत बनाएगा। अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन खुद पर कभी हावी मत होने देना। हर गिरना तुम्हें उठने का एक नया मौका देता है। अपनी दोस्तों के साथ जुड़े रहो, उनसे अपनी बात शेयर करो। कभी-कभी वो एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। छोटे-छोटे ब्रेक लो, पढ़ाई के साथ अपनी हॉबी को भी ध्यान रखो। और सबसे ज़रूरी बात, अपने माता-पिता के मेहनत को ध्यान रखो। उनकी उम्मीद तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगी। मेहनत करते रहो, ईमानदारी से लगे रहो। सफलता ज़रूर मिलेगी, ये सिर्फ एक फेज़ है, ये भी निकल जाएगा। बहुत ही प्रेरणादायक बात बोली है आपने। उम्मीद है आपकी सलाह और आपकी अनुभव हमारे दर्शकों को काम आएगा। दोस्तों,
छात्र में जीवन संघर्षों में भरा हो सकता है, लेकिन ये हमें मजबूत बनाता है और हमारे जीवन के लिए तैयार करता है। हर मुश्किल एक तुम्हें नया सबक सिखाती है। हार मत मानिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो विक्की, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उत्तम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप कमेंट करो कि आपको कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। हम अगले वीडियो ज़रूर लाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।